नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में। उसमें मैं लाइव करके बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से कैसे घर बैठे आप जीरो बैलेंस का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पाए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो प्लीज बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि हम आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। कोई सरकारी स्कीम हो या फिर बैंक से जुड़ी कोई जानकारी हो या फिर आरबीआई की गाइडलाइन हो या फिर फाइनेंस को लेकर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हो, तो वो इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए जरूर लेके आते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन में आना है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट विद एफडी लाइक इंटरेस्ट। मतलब आपको 7% की इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कराएंगे और आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेंगे अगर आप इसमें जीरो बैलेंस मेंटेन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें प्रॉपर इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है। जैसे कि आप देखेंगे जीरो बैलेंस अकाउंट है ना, तो यहाँ पे आपको जीरो बैलेंस मेंटेन करके चलना है अगर आप मैनेज नहीं कर पाते हैं तो। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो कंटिन्यू विद गूगल पे करेंगे, मतलब आपका जो भी मोबाइल नंबर है उसको डालिए। आप अपनी ईमेल आईडी डालिए। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको अपना पिन कोड डालना पड़ेगा। पिन कोड डालने के बाद आप सबमिट कर दीजिए। देखो दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा आ रहा होगा, सॉरी वी आर करंटली अनअवेलेबल हेयर। इसका मतलब दोस्तों ये इनकी ब्रांच वहाँ पर शायद नहीं है, इसलिए वहाँ पर कोई भी सर्विस नहीं प्रोवाइड करा सकते। बट दोस्तों आपको ये देख कर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी आप ऐसा कुछ इसमें अप्लाई करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे लोगों को ये दिखाई देता होगा। बट दोस्तों ये इसलिए है क्योंकि वहाँ पर ये शायद इनकी पोस्टल सर्विस नहीं होती होगी या फिर ये इनकी ब्रांच उस लोकेशन पर नहीं होती है। तो दोस्तों तो यहाँ पर आप कोई दूसरा पिन कोड भी डाल सकते हैं, जैसे कि आपके कोई रिलेटिव हैं जो किसी दूसरे शहर में रहते हैं, वहाँ पर कोटक महिंद्रा की बैंक है, तो वहाँ का पिन डाल दीजिए। अगर वहाँ का पिन डालते हैं तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि ये पिन कोड इसलिए मांगते हैं क्योंकि वहाँ पर आपको ये कुछ आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको वहाँ पर ये प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं अपने रिश्तेदार जहाँ रहते हैं वहाँ का मैं पिन कोड डाल देता हूँ और यहाँ पर मैं सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद दोस्तों ये ओटीपी मांग रहा होगा, आपकी ईमेल आईडी पर ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डाल दीजिए। डालने के बाद आप सबमिट कर दीजिए। उसके बाद आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगे, जैसे कि आपका पैन नंबर, यहाँ पर अपना पैन नंबर डाल दीजिए और अपना आधार नंबर भी आप यहाँ पर डाल दीजिए। डालने के बाद जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप प्रोसेस टू वेरीफाई भी कर दीजिएगा। दोस्तों उसके बाद आपका जो आधार का है वो यहाँ पर आ जाएगा, उसको आप प्रोसेस कर लीजिए। वेरीफाई योर आधार विद ओटीपी। तो यहाँ पर आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा जो आपके आधार रजिस्ट्रेशन का नंबर है, वो यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर वेरीफाई कर दीजिए। फिर यहाँ पर आपकी ये एक तरह से ऐसी डिटेल आने लग जाएगी, आप एक बार इसको प्रॉपर चेक कर लीजिएगा। इस तरह से आपकी डिटेल आएगी। उसके बाद नीचे जो भी डिटेल उन्होंने दे रखी है, जैसे कि सिलेक्ट ऑक्यूपेशन, आपका ऑक्यूपेशन क्या है वो एक बार देख लीजिए। जैसे कि आप स्टूडेंट है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं और आपको दोस्तों आपकी सैलरी क्या है वो भी है यहाँ पर आपको फिल करनी होगी। जैसे कि आपकी सैलरी जो भी है एनुअली वो देख लीजिए। आप सिंगल है, मैरिड है, क्या है, जो भी है डाल दीजिए। आप अपना फादर नेम डाल दीजिए। जैसे कि फादर नेम डालने के बाद आपको मदर नेम डालना है, जो कि आपकी मम्मी का नाम जो शादी से पहले किया था वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, है ना। तो वो दोनों नाम डाल दीजिए। उसके बाद इस तरह का आपके सामने एक पेज सा ओपन हो रहा होगा, तो आप अपना जो न्यू एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिए, क्योंकि इसमें जो आपके पास आधार कार्ड में जो एड्रेस है उस पर ये आपको सर्विस नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे, इसलिए आप न्यू एड्रेस इसमें डाल दीजिए जहाँ पर आपको ये सर्विस दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका प्रॉपर जो भी नया एड्रेस है वो एक बार डाल दीजिए। जैसे कि आपका फ्लैट नंबर क्या है या हाउस नंबर क्या है वो डाल दीजिए। लाइन नंबर क्या है ये भी डाल दीजिए। लैंडमार्क क्या है ये डाल दीजिए। पिन कोड डाल दीजिए। उसके बाद सबमिट कर दीजिए। उसके बाद आपको ऐड नॉमिनी करना है। ऐड नॉमिनी पे जाके क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप अपने नॉमिनी की कंप्लीट डिटेल फिल कर दीजिए, जैसे कि नॉमिनी का फुल नेम क्या है, नॉमिनी से आपका रिलेशन क्या है, फादर है, हस्बैंड है, वाइफ, जो भी है, ठीक है। उसके बाद नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। नॉमिनी का प्रॉपर एड्रेस डाल दीजिए, जैसे कि वही फ्लैट नंबर, लैंडमार्क, पिन कोड, ये प्रॉपर एरिया एक बार प्रॉपर अच्छे से डाल दीजिए। उसके बाद प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड करने के बाद फॉर्मेलिटीज़ जो भी हैं उन पर सभी पे क्लिक करके प्रोसीड टू एम पिन पे जाके क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा सेट एम पिन, तो एक बार आपका जो पिन है उसको सेट कर लीजिए। इसको आपको याद रखना है क्योंकि इन फ्यूचर आपको ये काम आएगा। री एंटर करके इसको एक बार कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक कार्ड दिखाई दे रहा है। ये आपका वर्चुअली डेबिट कार्ड है, ये एक वीज़ा कार्ड है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसको फिजिकली मंगाना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करेंगे तो लगभग 300 रुपये प्लस जो टैक्स है वो आपको देना होगा। उसके बाद आपके एड्रेस पर
ये वीज़ा कार्ड आपको मिल जाएगा। नीड अ फिजिकल कार्ड यहाँ पर ऑप्शन दिखा रहा है, तो इसको प्रोसीड कर दीजिए। यहाँ पे लिखा कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर ए क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट ए फिक्स डिपॉजिट, नो इनकम प्रूफ, क्लेम कार्ड कर दीजिए। दोस्तों इस तरह से आपके सामने एक पेज ओपन दिखाई दे रहा होगा, कंप्लीट फुल केवाईसी। दोस्तों यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर खुल चुका है, सारे डिटेल इसमें दे रहा है, जैसे कि आपका अकाउंट नंबर क्या है, IFSC कोड क्या है, UPI हैंडल्स जो भी है वो क्या है, तो एक बार देख लीजिए। अगर आप इसमें अपनी KYC कंप्लीट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कंप्लीट फुल KYC, इसको करने के बाद आप इसमें 1 लाख से ज़्यादा के जितने भी ट्रांजैक्शन है या फिर अकाउंट मेंटेनेंस से कर सकते हैं। जब आप इसकी KYC कंप्लीट कर लेंगे तो ये प्रॉपर अकाउंट ओपन हो जाएगा आपको, हालांकि अभी भी ओपन हो चुका है। KYC करने के लिए आपके पास एक वीडियो कॉल आएगा, वहाँ पर आपसे ओरिजिनल पैन कार्ड मांगेंगे, प्रोफाइल पिक्चर विद सेल्फी मांगेंगे और आपकी जो सिग्नेचर है वो मांगेंगे, और आपको एक फ़ोटो लेने के लिए बोलेंगे, वो आपको यहाँ पर लेना है। जैसे कि स्विच कैमरा, जैसे कि मैं यहाँ पर एक फ़ोटो ले पा रहा हूँ। आपको हर एक डॉक्यूमेंट प्रॉपर दिखाने हैं, जैसे कि मैंने अपने पैन कार्ड का कर दिया है। आप अपना फ़ोटो इस तरह से लेकर टेक फ़ोटो कर सकते हैं और इसमें सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको डिजिटल सिग्नेचर लेके प्रॉपर इस तरह से करना है और उसको अभी फ़ोटो लेके आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपसे एक वीडियो कॉल पे सारी जानकारी ली जाएगी, तो आप प्रॉपर उस कॉल पर अपनी कंप्लीट जानकारी देनी है। ध्यान रखें आपको वही जानकारी देनी है जो आपने डॉक्यूमेंट्स में प्रोवाइड कराई है, जैसे कि आपका सिग्नेचर हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, वो सारी जानकारी आपको यहाँ देनी होगी और आपको यहाँ पर लाइव सिग्नेचर करने होंगे और अपना जो ओरिजिनल कार्ड है वो भी दिखाना होगा। दोस्तों यहाँ पर लिखा आ रहा है थैंक यू फॉर योर टाइम, वी आर प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट, यू विल रिसीव कंफर्मेशन वंस योर रिक्वेस्ट इज प्रोसीड। मतलब सारी चीज़ें आपकी तरफ से कंप्लीट कर ली गई हैं, अब बैंक का काम है, वो सारे प्रोसेस अब बैंक करेगी, ये यहाँ पर ये बता रहे हैं। दोस्तों इस तरह से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। तो देखा दोस्तों आपने, घर बैठे आप अपने मोबाइल से या लैपटॉप से कैसे जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के आप पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे रिप्लाई दूंगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।